स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुमे किसी के प्यार में अब ध्रुवा अपनी सारी हदें पार कर देने वाली है, पर लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब देने वाली है सभी, और सभी सबके सामने बीच हॉस्पिटल में लगा देने वाली है ध्रुवा के कान गई है 2 थप्पड़। और आज ईशान भी बहुत समझदारी वाला कदम उठाने वाला है। वो ध्रुवा की जगह सभी का साथ देने वाला है, क्योंकि ध्रुवा ने कुछ काम ही ऐसा करा है तो उसे 2 की जगह 4 थप्पड़ पड़ने चाहिए थे। असल में दोस्तों, अब जब ईशान सभी और उसकी ताई को घर वापस ले जाने आया है, पर लेकिन यहाँ से पता लगता है कि हरिणी को सब पता लग चुका है। हरिणी को साथ साथ बता दिया है सभी ने। यहाँ पर ईशान गुस्सा होता है सभी पर। वो कहता है कि सभी हमने प्लान करा था कि 1 महीने बाद हम सबको बता देंगे, पर लेकिन तुमने जल्दबाजी करके सब कुछ बता दिया। आखिर तुम पागल हो क्या? ये अभी अभी कॉमा से बाहर आई है और तुमने फिर से इनको झटका दे दिया। यहाँ पर हरिणी कहती है कोई बात ईशान सर, जो कुछ हुआ मेरी गलती वजह से हुआ। मैंने आपको जबरदस्ती सभी शादी करने के लिए कहा, पर लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि आपकी शादी की वो मेरे साथ होने वाली है। पर लेकिन ये बात पूरी होने से पहले यहाँ पर ध्रुवा आ जाती है। ईशान ने कल रात सभी के सामने कहा था कि सभी और हरिणी यहाँ पर 1 महीने रहेंगी, पर लेकिन ध्रुवा इस बात से एग्री नहीं करती। ध्रुवा यहाँ पर इसलिए आई है ताकि सभी और हरिणी कभी घर वापस ही ना आए। वो उन दोनों की अकल ठिकाने लगाने आई है। और यहाँ पर ध्रुवा कहते हैं कि जो कुछ जो वो अच्छे के लिए हुआ, मैं तो यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि आप लोग घर ही ना आए। पर लेकिन जब आपने मन मना लिया है कि आप लोग घर नहीं आएंगे, इससे अच्छा क्या ही होगा। अब ईशान दादा और वो वही नहीं शादी कर सकेंगे। यहाँ पर ईशान कहता है कि ध्रुवा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सभी उसकी ताई हमारे संग हमारे घर चलने वाली है। यहाँ पर ध्रुवा कहते हैं कि दादा आप पागल हो चुके हैं क्या? जब इन दोनों का मन है ही नहीं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर सभी कहते हैं कि ध्रुवा यहाँ सब देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ। यहाँ ध्रुवा कहती है कि तुम चुप रहो गवार लड़की, तुम्हारी 2 पैसे की औकात नहीं है और तुम मुझसे बात कर रही हो। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, रिवा वही नहीं इनकी शादी होने वाली थी, पर लेकिन तुम्हारी ताई को होश आ गया। मुझे लगता है कि तुम्हारी ये पूरी प्लानिंग थी कि तुम ये शादी रुकवा सको। काश मेरे ताई का भी होश ही ना था, काश मेरी ताई भी उस ब्लास्ट से मर गई होती तो अच्छा होता कि तुम लोग अनाथ हो जाती। बल्कि मैं तो ये कहते कि उस ब्लास्ट में तुम भी मर जाते सभी, तो कितना अच्छा होता। ना तुमसे ये माँ आती हमारी, ना कुछ कभी होता। अपनी ताई के बारे में इतना बड़ा बुरा सुनने के बाद सभी का गुस्सा फूट जाता है और वो लगा देती है ध्रुवा के गाल पर थप्पड़ और कहती है कि ध्रुवा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई के बारे में ऐसे बोलने की? यहाँ थप्पड़ लगने के बाद ध्रुवा का मानो होश उड़ गए हैं। उसको यकीन नहीं होता कि सबके सामने सभी को थप्पड़ लगा दिया है। और यहाँ पर ध्रुवा जवाब में सभी को मारने के अपना हाथ उठाती है, पर लेकिन उसका हाथ ईशान पकड़ लेता है और वो कहता है कि बस ध्रुवा बस, अब तेरा बहुत हो गया, तू अभी भी यहाँ से जा, वरना मुझसे हो रहा और कोई नहीं होगा। अगर तेरी हिम्मत कैसे हुई सभी के बारे में से बोलने की? यहाँ पर ध्रुवा कहती है कि दादा आप ही क्या कर रहे हैं? आपने देखा ना इसने सबके सामने मुझे टाटा लगाया, मेरी बेइज्जती करी, पर लेकिन आप अब इसका साथ दे रहे हैं। आखिर को होगा क्या? यहाँ ईशान कहता है कि ध्रुवा चुप, अब तो शब्द नहीं बोलेगी और जो मैंने कहा है तो वो करेगी, तू अभी के भी घर वापस चली जा। और यहाँ पर ध्रुवा रोते रोते घर वापस चली जाती है। और यहाँ पर ईशान कहता है कि सभी तुमने सबके सामने उसको क्यों मारा? तुम्हें पता है कितनी इंसल्ट हुई है? सभी कहते हैं कि साहब आपने खुद देखा ना, उसने मेरी ताई के बारे में मेरे बारे कितनी बुरी बुरी बातें कहीं और आप शांत रहो सुन रहे थे, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। यहाँ पर हरनी रोते हुए कहती कि सभी उसने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। आज से मेरी वजह से तुम दोनों की ये हालत है, मेरी वजह से तुम दोनों शादी करी, पर लेकिन तुम दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं हो। यहाँ पर जो सभी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है ध्रुव को सही करा गलत, और 1 महीने से पहले क्या रीवा ईशान की शादी हो पाएगी नहीं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।